तो चलिए एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स से भी पुरानी है। एक ऐसी दुनिया जहां एक बहुत बड़ी जंग जीती जा चुकी थी, लेकिन अंधेरा अंधेरा बस सही मौके का इंतजार कर रहा था। देखिए, कहानी की शुरुआत होती है एक भयानक युद्ध से। एक दुष्ट शासक था, मॉर्गोथ, जिसने दुनिया की रोशनी छीनने की कोशिश की। एल्व्स ने उसका सामना किया। सदियों तक चली इस जंग ने सिर्फ तबाही छोड़ी, लेकिन आखिर में मॉर्गोथ हार गया। हाँ, मॉर्गोथ तो हार गया, पर उसकी बुराई वो कहीं नहीं गई थी। ऑर्क्स हर जगह फैले हुए थे और अब उनका एक नया सरदार था, सौरॉन। वो अपने मालिक का अधूरा काम पूरा करने के लिए एकदम तैयार था। पर जानते हैं, एक योद्धा ऐसी भी थी जिसे इस झूठी शांति पर जरा भी यकीन नहीं था। उसकी अपनी एक लड़ाई थी जो अभी तक खत्म नहीं हुई थी। मिलिए गैलेड्रियल से। उसके भाई को सौरन ने बेरहमी से मार डाला था और उसके शरीर पर एक जलता हुआ निशान छोड़ दिया था। उसी दिन से गैलेड्रियल की बस एक ही जिद थी, सौरन को ढूंढ निकालना। और ये खोज सदियों तक चलती रही। और फिर सालों की तलाश के बाद जब सब उम्मीद छोड़ चुके थे, उन्हें वो किला मिला। अंदर काले जादू के सबूत थे और वही निशान जो उसके भाई पर था। अब कोई शक नहीं था, सौरॉन यही था। लेकिन जब गैलेड्रियल सबूतों के साथ अपनी राजधानी लिंडन लौटी, तो वहां का नज़ारा ही कुछ और था। वहां तो जश्न का माहौल था। सब मान चुके थे कि जंग हमेशा के लिए खत्म हो गई है। गैलेड्रियल ने राजा को सब कुछ दिखाया, सब समझाया, लेकिन उसकी चेतावनी को किसी ने नहीं सुना। हाई किंग ने तो सीधा सीधा ऐलान कर दिया, जंग खत्म, सौरॉन मारा गया, अब सिर्फ शांति होगी। और गैलेड्रियल को उसकी चेतावनियों के बदले मिला एक इनाम। उसे हुक्म दिया गया कि वो अपनी तलवार रख दे और हमेशा के लिए वेलिनोर चली जाए। मतलब उसकी खोज को जबरदस्ती खत्म कर दिया गया। अब कहानी का रुख मोड़ते हैं और चलते हैं मध्य धरती के साउथलैंड्स में। यहाँ सीन कुछ ऐसा था कि इंसान रहते थे और एल्व्स की सेना उन पर पहरा देती थी। क्यों? क्योंकि पिछली जंग में इंसानों ने मॉर्गोथ का साथ दिया था। तो आप समझ ही सकते हैं, दोनों के बीच नफरत और शक का माहौल था। एक तरफ एल्व राजा शांति का ढिंढोरा पीट रहे थे और दूसरी तरफ मध्य धरती के अलग अलग कोनों में ये शांति टूटने लगी थी। पहले संकेत मिलने शुरू हो गए थे। और देखिए कैसे ये शांति टूटती है। सबसे पहले गैलेड्रियल वेलिनोर पहुंचने से ठीक पहले उसने बीच समंदर में छलांग लगा दी। उसने अपनी लड़ाई को चुना। फिर साउथलैंड्स में एरोंडियर और ब्रॉनविन को कुछ बहुत अजीब दिखा। एक गाय जो दूध की जगह काला कीचड़ दे रही थी, और जब वो इसकी जांच करने पास के गांव गए तो वो पूरा गांव तबाह हो चुका था और जमीन के नीचे एक अजीब सी सुरंग थी। इस सब के बीच लिंडन में एक और कहानी आकार ले रही थी। ये कहानी थी महान एल्फस्मिथ सेलिब्रिम्बोर की। उसका एक बहुत बड़ा सपना था, एक ऐसी मीनार बनाना जिसके अंदर हो दुनिया की सबसे शक्तिशाली भट्ठी, इतनी गर्म जैसे किसी ड्रैगन की आग, और उसमें ऐसी चीजें बनाना जो मध्य धरती की किस्मत बदल दें। पर एक प्रॉब्लम थी, इस मीनार को बनाने के लिए चाहिए थे बहुत सारे मजदूर, और वो एल्फ राजा के पास नहीं थे। तो सेलिब्रिम्बोर ने मदद मांगी एल्फ राजकुमार एलरॉन्ड से। उन्हें चाहिए थी ड्वार्फ्स की मदद, जो पहाड़ों को खोदकर शहर बनाने में माहिर थे। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है, जहां बढ़ते खतरे के बीच अलग अलग नस्लों के लोगों को अपने पुराने मतभेद भुलाकर साथ आना पड़ता है। तो एलरॉन्ड निकल पड़ा ड्वार्फ्स के महान राज्य खाज़ाद-दूम की तरफ। ड्वार्फ्स जो पहाड़ों के अंदर रहते थे, पत्थर तराशने और इंजीनियरिंग के उस्ताद। पर दिक्कत ये थी कि एल्व्स और ड्वार्फ्स की दोस्ती सालों पहले टूट चुकी थी, तो ये मिशन आसान तो बिल्कुल नहीं होने वाला था। अब वापस चलते हैं बीच समुंदर में। गैलेड्रियल को एक टूटे फूटे बेड़े पर कुछ इंसान मिलते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, एक समुद्री राक्षस हमला कर देता है। सब मारे जाते हैं सिवाय गैलेड्रियल और एक इंसान के, जिसका नाम था हेलब्रांड। और हेलब्रांड अपने साथ एक खबर लाया था, साउथलैंड्स में ऑर्कस वापस आ गए हैं। और हेलब्रांड की बात बिल्कुल सच थी। उसी वक्त साउथलैंड्स में ब्रॉनविन और उसके बेटे थियो पर एक ऑर्क ने हमला कर दिया। वो जमीन के नीचे से उसी सुरंग से निकला था। माँ बेटे ने जैसे तैसे उसे मार तो गिराया, पर ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि इन्हीं सुरंगों की छानबीन करते हुए
एरोंडर को ऑर्कस ने पकड़ लिया। तो अब तस्वीर थोड़ी साफ हो रही थी। ये जो अलग अलग घटनाएं हो रही थी ना, ये सब एक ही बड़ी और भयानक योजना का हिस्सा थीं। पहेली के बिखरे हुए टुकड़े अब धीरे धीरे जुड़ने लगे थे। समंदर के तूफान से बचकर गैलाड्रियल और हेलब्रांड को एक जहाज बचाता है और उन्हें ले जाता है नुमेनोर। ये कोई मामूली जगह नहीं थी, ये इंसानों का एक महान द्वीप साम्राज्य था, जो उन इंसानों को तोहफे में मिला था जिन्होंने मॉर्गोथ के खिलाफ एल्फ्स का साथ दिया था। न्यूमेनोर पहुंचकर गैलाड्रियल के दिमाग में फिर से वही निशान घूमने लगा, वो निशान जिसकी तलाश वो सदियों से कर रही थी। और फिर उसने सोचा, क्या हो अगर ये सिर्फ एक निशान न हो? क्या हो अगर इसका कोई और गहरा मतलब हो? और जवाब मिला न्यूमेनोर के हॉल ऑफ फ्लोर में। वहां गैलाड्रियल को सच्चाई पता चली। वो निशान कोई प्रतीक नहीं था, वो तो साउथलैंड्स का एक नक्शा था, सोरोन की खौफनाक योजना का पूरा ब्लूप्रिंट, एक ऐसे अंधेरे साम्राज्य का नक्शा जहां बुराई का राज होगा। ठीक उसी समय ऑर्कस की कैद में एरोंडर को उनकी असली योजना का पता चल रहा था। ये ऑर्कस सदियों से जमीन के नीचे सुरंगें खोद रहे थे, सूरज की रोशनी से बचने के लिए, और वो ये सब किसी बहुत ही शक्तिशाली हथियार को ढूंढने के लिए कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो कैदी एल्व्स को पता चली वो ये थी कि ये ऑर्क्स अकेले नहीं थे। उन्हें कोई हुक्म दे रहा था, एक रहस्यमय लीडर जिसका नाम वो लेते थे अडार। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये अडार है कौन? क्या वो खुद सौरॉन है या फिर कोई उससे भी बड़ा खतरा? और साउथलैंड्स को लेकर उसकी असल योजना क्या है? कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर कदम पर खतरा है और हर जवाब एक नया सवाल खड़ा करता है।